अरे नहीं भाभी, अजय भाई, ये बाबा कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं, मैं जान रहा हूँ, विश्वास करके। कोई लेके नहीं जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। हे भगवान मुझे शक्ति दे। इसको जाके तुम दरवाजे में गाड़ दो। ले जाओ, अब भरोसा ही नहीं है तुम। चलो ले जाओ। से कभी कोई मरीज ठीक हुआ है क्या? कैसे आदमी हैं आप लोग? ठीक होते हैं सर, देखे हैं कम से कम 10 लोग ठीक हुए, मैं देखा हूँ। बाबा जी झाड़ फूक से ठीक होते देखे? देखा हूँ मैं। एक भी मरीज झाड़ फूक से ठीक नहीं हो सकता। हम कम से कम देखे हैं 10 लोग ठीक हुए हैं, मेरे सामने की बात है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि झाड़ फूक से कैसे मरीज ठीक होता है, क्या गलतफहमी आप लोगों के बीच हो जाती है। इधर आइए। इसके 3 कारण। पहला कारण है सांपों की पहचान न होना। कई सारे ऐसे सांप हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, कई सांप तो करेब के हम शकल होते हैं और इसके काटने के बाद झाड़ फूक कर रहा था। उस सांप में बिल्कुल जहर नहीं होता है, करेत की तरह दिख रहा है, वो करेत नहीं था। यहाँ हम लोग सोचने लगते हैं, आप लोग सोचने लगते हैं कि झाड़ फूक से मरीज होती है। दूसरा कारण है कम जहर के सांप। सारे सांपों में ऐसा जहर नहीं होता है कि आदमी को काटे, किसी वजह को काटे आदमी खत्म हो जाए। कुछ सांपों में सिर्फ इतना जहर होता है कि छोटे जीव जंतु जैसे चूहा, मेढक, इनको सिर्फ वो बेहोश कर पाता है। समझ रहे हैं ना? अगर ये हम बड़ों को, वयस्कों को काट ले, सिर्फ दर्द सूजन होता है। यहाँ मिलता है टेट स्नेक, जिसको चिट्टी सांप बोलते हैं, बहुत जहरीला समझा जाता है। वो आपको यहाँ काट लिया, यहाँ आपकी सूजन हो गया, आप झाड़ फूक करा रहे हैं, आप 2-3 घंटे में आप अपने आप नॉर्मल हो गया, आपका दर्द खत्म हो गया। आप क्या सोचे? झाड़ फूक से ठीक हो गया, ऐसा सोचेंगे ना? तीसरा कारण है ड्राई बाइट, यानी सूखा दंत। सांप जब काटते हैं तो उनकी मर्जी होती है कि कितनी मात्रा में जहर छोड़ा जाए, कम छोड़ा जाए, ज्यादा छोड़ा जाए और ना छोड़ा जाए। सांप का जहर उनके शिकार के लिए होता है और हम उनके शिकार कभी नहीं हैं, ठीक है? तो कई बार सांप ने काटा, आपने पहचाना कि करेत था, नाक था, फिर भी झाड़ फूक से बच गया, तो हो सकता है उस मामले में सांप ने जहर नहीं छोड़ा था, वो ड्राई बाइट था और आप लोगों को क्या लगा झाड़ फूक हो रहा है, वो ठीक हो गया। आप लोग ठीक के सब तरफ बता रहे हो कि उस बाबा ने झाड़ फूक से मरीज को बचा लिया। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हॉस्पिटल लेके ना आओ। कोई भी सांप काटे, आप खुद डॉक्टर नहीं बनो, आपको हर हाल में हॉस्पिटल आना ही है। ऐसा आप अगर झाड़ फूक पे विश्वास करने लगोगे तो कितनी जाने चल जाएंगी। आप लोग अगर रात को ही मरीज को लेके आ जाते, प्यारी मासूम सी छोटी सी बच्ची का जान ले लिया आप लोग। बाबा के पास तो बाबा के चक्कर में बच्ची की जान चली गई है, बताते हैं साले जो बाबा को। चलते हैं उसके घर, चलते हैं। तो बच्चे को लेके घर जाओ, मैं बताता हूँ सब बाबा को। बाबा के चक्कर में बच्चे की जान चली गई है। चलो बताते हैं, चलो। जो हमारी बेटी का जान ऐसी नहीं गया है, सांप नहीं काटा था, वो काल था। रात को मैं आके यहाँ देखा हूँ, तब पता चला है कि डाइन भेजा हुआ था। डाइने कर करल धर ही तो देख रहे लो, बुझनी बुझानी मुन्नी के देख के हंसत रहले।
मुझे कीजिए। जा रहे हैं उस डाइन के पास। इसके पास डाइन के पास। डाइन कहाँ से वही खत्म की है। गाड़ी क्यों करिए, आइए बताता हूँ आप लोग। कुछ भी करने वाले ने आप लोगों को बताया कि डाइन का किया हुआ है। आप लोग का दिमाग ही क्या, कोई कुछ भी बता रहा है उसको आप लोग मान ले रहे हो। सांप ने काटा, आप दिख रहा है, निशान था, ठीक है। अब कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात, किसी महिला को डाइन बोलना ही बहुत बड़ा अपराध है। क्या करने जा रहे हैं अभी आप लोग? उसको मारने जा रहे हैं, उसको जान मार देंगे आप लोग। ये क्या बात हुई? आप उसके बाप हो, आस पड़ोसी हो आप लोग। आपकी बच्ची चल गई, आप लोग उसको मारोगे, आप लोग सबको जेल हो जाएगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। और कोई महिला डाइन नहीं होती है। कैसे आप लोग बोल देते हैं कि डाइन? किसी गांव घर में कोई पेड़ सूख जाता है तो आप लोग बोलते हैं डाइन सीख रही है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। वो पेड़ किसी बीमारी से सूखता है, कई बार लोग बोलते हैं कि पेड़ सूख गया, डाइन सीख रही है, पेड़ फिर से जिंदा हो गया, डाइन उसमें प्रैक्टिकल कर रही थी, अब पेड़ को जिंदा कर ली। अरे भैया, कई आदमी बिल्कुल मरने के जैसे हो जाते हैं, फिर भी बच जाते हैं ना। उसी तरह कई बार पेड़ किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, लगभग मर जा चुका होता है, फिर भी जिंदा हो जाता है बीमारी से लड़के, तो आप लोग बोलते हो डाइन है। तो भारत सरकार जो अपनी सीमा पे फौजियों के ऊपर खर्चा कर रही है, उनको तनख्वाह दे रही है, अगर डाइन चुड़ैल की बात सच होती तो वहाँ पाकिस्तान सीमा में एक डाइन को बिठा दिया जाता। उधर जितने आतंकवादी आ रहे हैं या कोई हमारी सीमा में आ रहा है, सबको खा जाओ कह दिया जाता, किसी को नेपाल सीमा में लगा दिया जाता। ये आप लोगों ने सोचा? आज विज्ञान हमको क्या नहीं दिया, हर हाथ में मोबाइल है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, जो आदमी को देख नहीं रहे हो उससे आप बात कर रहे हो, उसको आप देख के बात कर रहे हो, तो विज्ञान हमें क्या क्या नहीं दिया। आज चीन जैसा देश बादल को खसका के यहाँ अपने यहाँ बारिश कर ले रहा है, और आप लोग लगे हुए हो किसमें? डाइन चुड़ैल में। आज विज्ञान जमीन में पाइप डाल के पानी निकाल ले रहा है, चांद में पहुंच गए वैज्ञानिक, और हम लोग डाइन चुड़ैल खोज रहे हैं, डाइन चुड़ैल की बातों में विश्वास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चक्कर में आप लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, ठीक है? डाइन चुड़ैल होती है क्या? होती तो हमारे वैज्ञानिकों नहीं मिलता, जो मंगल ग्रह में पहुंच जा रहे हैं, जमीन कोड़ के पानी निकाल रहे हैं, हमें ये सुविधा दे रही है वैज्ञानिक हमारे लिए खोज कर रहे हैं हर दिन। नहीं, उन्हें नहीं मिलती क्या? उनका भ्रम है। कोई बेचारी दुखियारी दुबरिया है, देखती चल रही है, अगर उसमें शक्ति रहेगी तो अपने आप को सक्षम करेगी। कोई बेचारी दुखियारी है, उसको आप लोग डाइन कह देते हो। ये सब में विश्वास मत करो। क्या बोलना है आप लोगों का? गलतफहमियां है ना, तो सोचो और मन से निकाल दो। न झाड़ फूक में पड़ो, न किसी को डाइन चुड़ैल समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अब आप लोग घर जाओ। जसपुर, जिसे नागलोक भी कहा जाता है, यहाँ हर वर्ष 40 से 70 लोगों की जान सर्पदंश से होती है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी व अंधविश्वास। लोग खुद को सांपों से बचाने के उपाय नहीं करते, जैसे जमीन में सोना। सर्पदंश के बाद अस्पताल न आते हुए झाड़ फूक कराते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं।